नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है, खबर बंगाल से। मैंने तब भी कहा था कि जब ये विधानसभा के चुनाव होंगे, तब चुनाव के बाद भी बंगाल और तमिलनाडु लगातार खबरों में रहेगा। तमिलनाडु तो थोड़ा शांत होता दिखाई देता है, लेकिन खबरों में बंगाल अभी भी है, क्योंकि इसी बंगाल में बीजेपी ने भी बड़े खेल खेले हैं। अब जो खबर आई है कि जालसाजी, धोखाधड़ी, टीएमसी एमपी डोला सेन ने पुलिस से शिकायत में बागी खेमे पर लगाए बड़े आरोप। 58 विधायकों पर एफआईआर दर्ज। हो गई क्या? ममता को धोखा देने वाले फंसे, सांसद पुलिस के पास पहुंची। जालसाजी, धोखाधड़ी से बड़ा बवाल। मुझे लगा इसको थोड़ा सा एक सिरे पे देखना चाहिए, क्या हुआ है। डोला सेन ने प्रगति मैदान और न्यू टाउन पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई है। डोला सेन ये ममता बनर्जी के साथ कि एक वो एक निष्ठ विधायक है, लॉयल, जिसको सांसद है, माफ कीजिएगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बागी समूह ने कोलकाता नगर निगम केएमसी के पूर्व पार्षदों के साथ बैठकें आयोजित करते समय पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और ब्रांडिंग का अवैध रूप से इस्तेमाल किया। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर सत्ता संघर्ष शनिवार को उस समय और बढ़ गया जब पार्टी सांसद डोला सेन ने ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ऋतुव्रत बनर्जी पर जालसाजी, आपराधिक प्रतिरूपण और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम पर फर्जी दस्तावेज प्रसारित करने का आरोप लगाया गया। डोला सेन ने प्रगति मैदान और न्यू टाउन पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया है कि बागी समूह ने कोलकाता नगर निगम केएमसी के पूर्व पार्षदों के साथ बैठकें आयोजित करते समय पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और ब्रांडिंग अवैध रूप से इस्तेमाल किया। सेन ने अपनी शिकायत में लिखा, मैं आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि इस लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य लागू कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत उपयुक्त संज्ञेय अपराधों के लिए तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करें। इस गंभीर मामले की शीघ्र, निष्पक्ष और गहन जांच करें, जिसमें ऊपर बताए गए इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य के संरक्षण और संग्रह के लिए भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है, शामिल है। शिकायत में आपराधिक प्रतिरूपण, जालसाजी, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम पर फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रसार का आरोप लगाया गया है। इसमें बागी खेमे पर पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिन्ह पहचान का उपयोग करते हुए अनाधिकृत बैठकें आयोजित करने का आरोप लगाया है। ये शिकायतें ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले अलग हुए गुट द्वारा पूर्व टीएमसी पार्षदों के साथ एक सप्ताह के भीतर दूसरी बैठक आयोजित करने के कुछ घंटों बाद हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उसके संगठन के पुनर्निर्माण पर चर्चा करने के लिए कोलकाता के टॉपसिया इलाके में एक निजी भोज कक्ष में आयोजित बैठक में 47 पूर्व पार्षद शामिल हुए। न्यू टाउन में 22 जून को हुई पिछली बैठक की तरह शनिवार के कार्यक्रम में भी बैनरों पर टीएमसी का घास और 2 पत्ती वाला चिन्ह और अखिल भारतीय टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का नाम प्रदर्शित किया गया, लेकिन पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं थी। विद्रोही खेमे का बचाव करते हुए टीएमसी के निष्कासित विधायक और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता संदीपन शाह ने समूह की वैधता पर जोर दिया। शाह ने कहा कि हम असली तृणमूल कांग्रेस है, हमारे पास बहुमत है और हम राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल है। हमारी वैधता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। हमने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन कर लिया है और जल्द ही अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने, जिन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया है, शाह के साथ बैठक में शामिल हुए विद्रोह गुट के संगठनात्मक प्रयासों को रेखांकित करता है। सूत्रों के अनुसार चर्चा में वार्ड परिसीमन पूरा होने के बाद इस वर्ष के अंत में होने वाले कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया।
नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से गिरफ्तार किए गए पार्टी पार्षदों और कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने पर विचार विमर्श किया। इस विद्रोह पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के वरिष्ठ नेता सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनौती के को खारिज कर दिया और कहा, पार्टी का चुनावी समर्थन ममता बनर्जी के साथ मजबूती से बना हुआ है। मोइत्रा ने कहा कि बागी विधायक राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा कानूनी और संगठनात्मक विवादों में उलझे हुए हैं। ममता बनर्जी ने स्वयं टीएमसी का चुनाव चिन्ह बनाया था और पार्टी का चुनाव चिन्ह समर्थन व्यक्तिगत नेताओं के बजाय उनके नेतृत्व पर आधारित है। पार्टी को मिले वोट ममता बनर्जी के नेतृत्व के हैं और उनके द्वारा समर्थित किसी भी चुनाव चिन्ह को जनता का समर्थन मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हालिया दल बदल के बाद ममता बनर्जी के पक्ष में 2.6 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का जनादेश बरकरार है। कुछ पार्षद विधायकों या सांसदों से पार्टी छोड़ने से पार्टी के जन समर्थन में कोई कमी नहीं आएगी। कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पार्टी छोड़ने से पार्टी के समर्थन आधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह ताजा टकराव पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पूर्व महापौर फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद कोलकाता नगर निगम बोर्ड को भंग करने और नगर निगम चुनाव के पहले प्रशासनिक शक्तियां एक नियुक्त प्रशासन को हस्तांतरित करने के कुछ सप्ताह बाद सामने आई। ये लड़ाई जो है अब धीरे धीरे चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रही है। कई बार कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये बहुत बड़ी साफ तरीके से कह दिया है कि विधिमंडल का दल या विधायकों का समूह ये पार्टी नहीं होती है। ये विधायक भी चुनाव चिन्ह पे चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब पार्टी अध्यक्ष के उस पर सिग्नेचर हो। वो पार्टी के अध्यक्ष ने ही सिग्नेचर किए तब वो उम्मीदवार बने। बी फॉर्म जिसको कहते हैं वो पार्टी के अध्यक्ष देते हैं। आप अलग गुट बने, आपने अपना नेता चुन लिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल पार्टी किसकी ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग जब तक तय नहीं करता तब तक ममता ही ओरिजिनल टीएमसी मानी जाएगी। आपने अलग गुट बनाया, आपने कहा कि ममता को हमने अपना अलग कार्यकारिणी बनाई है, लेकिन क्या चुनाव आयोग में ये क्लेम लगाया गया है? क्या चुनाव आयोग में हियरिंग हुई है? और जब तक ये हियरिंग नहीं होती तो फिर चुनाव चिन्ह और चुनाव का नाम जब तक ये फाइनल नहीं होता वो फ्रीज रहता है। फिर कोई भी एक पार्टी उसको यूज नहीं कर सकती। ऐसे में इन्होंने कैसा यूज किया, क्योंकि ये विवादित है। उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगा। लेकिन एक बार चुनाव आयोग ने यदि इनको जिसको भी चुनाव आयोग ओरिजिनल टीएमसी मानेगा फिर उसके ऊपर वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव चिन्ह यूज कर सकते हैं, नाम यूज कर सकते हैं और बाकी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच लड़ाई चल रही है, जैसा शरद पवार और उनके भतीजे जो अभी नहीं है अजित पवार, इनके बीच में भी नाम और सिंबल को लेकर लड़ाई चल रही है। लेकिन पहली लड़ाई चुनाव आयोग के वहां हुई। जब तक चुनाव आयोग ये नहीं कहता था कि ओरिजिनल टीएमसी किसकी, ओरिजिनल शिवसेना किसकी और ओरिजिनल एनसीपी किसकी, तब तक शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही ओरिजिनल शिवसेना का बैनर और चुनाव चिन्ह यूज कर रहे थे। जब लड़ाई गई तो चुनाव आयोग ने उसको फ्रीज कर दिया और अपना पूरा लेखा जोखा देखने के बाद उन्होंने अपने अनुसार एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ओरिजिनल कहा और शिवसेना का उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम से यूबीटी, शिवसेना यूबीटी, और उन्हें चुनाव चिन्ह मशाल दिया। ऐसे ही शरद पवार के मामले में घड़ी और नेशनल राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी वो वहां चले गए अजित पवार के साथ और शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह तुतारी, ये फर्क हुआ। ऐसा ही कुछ टीएमसी में भी होगा। लेकिन इसके पहले कि चुनाव आयोग को कुछ स्टे दे दे या चुनाव आयोग फ्रीज करे, इसके पहले यदि आप चुनाव चिन्ह यूज करते हो, यदि आप पार्टी का नाम यूज करते हो तो फिर वो गुनाह तो होगा, क्योंकि जब तक चुनाव आयोग इसको फ्रीज नहीं करता तब तक ममता के पास ही पार्टी की बागडोर है, ये तो माना जाएगा। क्योंकि विधायक दल ये पार्टी नहीं होती। ये कई बार कई चुनाव आयोग ने कई बार और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रेखांकित किया है। देखते हैं, मामला तो टेक्निकल है, लीगल है, लेकिन टेक्निकल और लीगल आजकल सुनता कौन है। हमने देखा कैसा राज्यसभा का नामांकन मीनाक्षी नटराजन का खारिज हुआ।
ना टेक्निकली किसने सुना, ना लीगली किसने सुना। और अब ये लड़ाई लंबी 5 साल 10 साल की चलेगी पता नहीं। तब तक राज्यसभा में जो निर्वाचित हो आया, हो सकता है कि वो गलत तरीके से हो, जिसके पास 10 वोट शॉर्ट थे वो संसद बन के 5 साल निकाल लेगा, 6 साल निकाल लेगा। कुल मिला के जब एक्सेस में मैं देखता हूँ तो मुझे टीएमसी की जो चाल है वो तो मतलब ममता बनर्जी के गुट ने जो चाल की है, मतलब खीली है, वो तो ठीक लग रही है, टेक्निकली ठीक लग रही है। लेकिन क्या पुलिस उस हिसाब से काम करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी? और यदि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और कानूनन यदि ये बोला गया कि आपने बिना परमिशन कैसा यूज किया और आप यूज नहीं कर सकते, तो फिर वो जालसाजी और धोखाधड़ी होगी। क्या फिर उसके बाद कोई मुकदमे चलेंगे? बहुत कुछ चीजें प्रशासन पे डिपेंड है। और बंगाल का प्रशासन अब कैसा काम कर रहा है ये तो आपने देख ही लिया। जब मैं एक्सरे से देखता हूँ तो मुझे बंगाल में और घमासान सामने आता हुआ दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।